स्टूडेंट्स के लिए 5 बेस्ट योगा जो आपके मेमोरी को बूस्ट करेगा, फोकस्ड बढ़ाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक अचूक योगासन है। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरिता मैम जी एजुकेशनल पे। क्या आपको भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है? किताबें खोलते हैं नींद आने लगती है, मोबाइल छोड़ना बहुत ही मुश्किल लगता है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की इस गाइड में आप सभी के लिए मैं बताने वाली हूँ कि ऐसा 5 योगा जिससे सिर्फ 15 मिनट करने से आपका फोकस, मेमोरी, कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन बेहतर हो सकता है। तो वीडियो के आखिरी में आप सभी के लिए 7 डेज चैलेंज भी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जल्दी से आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं 5 शक्तिशाली योगासन गाइड के बारे में। तो सबसे पहला है ताड़ासन, जिसको हम माउंटेन पोज भी कहते हैं। याद रखिएगा ये योग जो है बहुत ही स्पेशल है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कॉलेज टाइप में है या स्कूल में है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि सोचिए अगर स्कूल की असेंबली में जब हम सीधे खड़े होते हैं तो अपने आप हमारा कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा बढ़ा रहता है ना। हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं। यही ताड़ासन भी करता है। इसके फायदे ये हैं कि अगर आप डेली 15 मिनट ताड़ासन करें या फिर 15 से नहीं 10 मिनट ही अगर आप करें तो आपके जो बॉडी पोस्चर है वो बहुत ही बेहतर हो सकते हैं। साथ ही साथ आपका फोकस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका हाई हो जाएगा और बॉडी आपकी पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगी। अब सवाल ये आता है कि ये ताड़ासन हम कैसे करें। तो कैसे करें आपको सीधा सा आसान सा स्टेप में बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको सीधे खड़े हो जाना है, दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं और अपने पैर के जो पंजे हैं उनके बल पर खड़े होकर शरीर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। 20 से 25 सेकंड के लिए स्टॉप यानी पूरी तरीके से आपको होल्ड करके रखना है। और ये ताड़ासन जो है ये योग आसन आपको सुबह पढ़ाई शुरू करने से पहले करना है, इस बात को याद रखिएगा। ओके, ये आपके ताड़ासन जो है स्ट्रेच बॉडी और स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। अब हम जानते हैं नेक्स्ट जो है आपका वृक्षासन। तो वृक्षासन जो है ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। इस योगा पोज से आपके फोकस जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे देखिएगा पेड़ जो होता है आंधी में अपनी जड़ें मजबूत रखता है ना, उसी तरह स्टूडेंट को भी अपनी पढ़ाई में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। अब देखिएगा वृक्षासन के फायदे क्या हैं। तो वृक्षासन योगा जो इसको ट्री पोज भी हम कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका कॉन्संट्रेशन लेवल जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ आपका माइंड पूरी तरीके से काम हो जाता है, आपका पेशेंस बढ़ जाता है, आपकी बॉडी बैलेंस बेहतर हो जाती है। अब इसको वृक्षासन को कैसे करना है, तो एक पैर पर आप खड़े हो जाएं और दूसरे पैर जांघ पर रखें, हाथ जोड़कर 20 से 30 सेकेंड आपको होल्ड करना है बॉडी को। फिर दूसरी तरफ से भी वही सेम पोस्चर को आपको करना है। ठीक है, तो ये कब करना है तो याद रखिएगा इसे आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे कर सकते हैं वृक्षासन। नेक्स्ट योगा स्टेप है आपका भुजांगासन। यानी जो भुजांगासन है ये क्या करता है, ये पूरी तरीके से आपके स्मार्ट स्टडी और स्टे एक्टिव रखता है। यानी इसको एक तरीके से हम कोबरा पोज भी कह सकते हैं। ये भुजांगासन जो है ये 3 से 4 घंटे लगातार पढ़ने के बाद कमर में दर्द होने लगता है ना, तो भुजांगासन जो है ये शरीर को फिर से एनर्जी देता है। इसमें फायदे क्या है, इसमें देखिएगा अगर आप इस आसन को करते हैं तो आपका बैक पेन पूरी तरीके से कम करता है। साथ ही साथ हमारा बॉडी जो है ना ये पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल बनता है और हमारी बॉडी की एनर्जी भी बढ़ती है और स्टडी सेशन के बाद हमें बहुत ही राहत मिलता है। यानी आप अगर 4 घंटे 5 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं ना आप, तो आपको ये भुजांगासन करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब सबसे ज़्यादा सवाल ये आता है कि इसको कैसे करें और कब करें। तो इस आसन को करने से पहले आपको पेट के बल लेट जाना है, हथेलियों के सहारे सीना ऊपर से उठाना है, 15 से 20 सेकेंड तक आपको होल्ड करना है। और ये आसन आपको लंबी पढ़ाई के बाद करना है। यानी आपसे 3 से 4 घंटे अगर आपने पढ़ाई कर लिया है उसके बाद आपको ये आसन करना है, ताकि आपकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल बन सके, एनर्जेटिक बना रह सके और बैक पेन भी आपका कम हो जाए। ओके, तो स्टे स्मार्ट स्टे एक्टिव के लिए आप भुजंगासन को जरूर करिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका फोर्थ है जो है ब्रजासन। तो ब्रजासन को आप समझिएगा कि जब दिमाग जो होता है हमारा बहुत भाग रहा हो और इसमें क्या होता है कि जब भी हम पढ़ाई के दौरान रिवीजन पर ध्यान ना लगा पा रहे हो तब आपको ब्रजासन जो है ये मन को शांत करने में मदद कर सकता है। इसके फायदे क्या हैं, तो ब्रजासन के बहुत सारे फायदे हैं, आप समझिएगा। इससे आपका डाइजेशन बेहतर होता है, साथ ही साथ आपका माइंड रिलैक्स रहता है, रिवीजन में फोकस आपका बढ़ जाता है और मेडिटेशन के लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा आसन यही है जो है ब्रजासन। अब इसको कैसे करना है, कब करना है, तो समझिएगा। सुबह जब भी आप इसको करना चाहें तो घुटने के बल आप
बैठें, पैरों पर आराम से बैठें और 5 से 10 मिनट का एक सामान्य सांस लें। जैसे नॉर्मल हम सांस लेते हैं ना, डीप ब्रीथिंग करते हैं ना, वैसे आपको करना है। और खाना खाने के बाद या पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो रिवीजन से पहले आपको ये वज्रासन कर लेना है। ठीक है, अब समझिएगा फिफ्थ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट योगासन है, ये है अनुलोम विलोम, जो कि मैं रिकमेंड करूंगी कि हर एक स्टूडेंट को ये करना चाहिए। इसमें क्या है ना, मान लीजिए एग्जाम हॉल में कई स्टूडेंट जो होते हैं एग्जाम पेपर देकर घबरा जाते हैं, तो 5 मिनट्स अगर आप अनुलोम विलोम करने से क्या होता है ना, हमारा मन पूरी तरीके से शांत करने में मदद मिलता है। इसके फायदे क्या हैं, तो इसको समझिएगा कि अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं, 5 मिनट मात्र करते हैं, तो आपके अंदर से जो भी एग्जाम का स्ट्रेस है, जो भी पढ़ाई के प्रति एंजाइटी है, उसको कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ मेमोरी आपकी बिल्ड करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है और पूरी तरीके से आपके माइंड को फ्रेश करता है। और कब और कैसे इसको करना है, तो अनुलोम विलोम करने का जो मेन पॉइंट है, टाइम है, ये है सुबह का। तो सबसे पहले आप किसी पीसफुल इन्वायरमेंट में आराम से बैठ जाइए। एक नाक से सांस लेना है और दूसरी नाक से सांस छोड़ना है। ठीक है, और इसको रिपीटेशन आपको 5 से 10 मिनट करना है बारी बारी से। ठीक है, और ये आप सुबह आप एग्ज़ाम जाने से पहले या फिर किसी टेस्ट मॉक टेस्ट लगाने से पहले इसको आप ज़रूर कीजिएगा। पढ़ाई शुरू करने से पहले भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जिससे आपका फोकस्ड जो है काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हमारा माइंड रिफ्रेश रहता है तो कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत इजी वे में चला जाता है। अब आप सभी के लिए 7 डे स्टूडेंट योगा चैलेंज का फ्लो चार्ट ग्रिड में लेकर आ गई हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि आपको इन 7 डेज में कैसे इस सभी योगासन को करना है और इसकी आदत आपको कैसे डालनी है। तो डे 1 में आपको क्या करना है, आपको ताड़ासन और अनुलोम विलोम से शुरुआत करना है, क्योंकि इससे शुरुआत करेंगे आप तो इससे फोकस और संतुलन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही यूजफुल ये योगा है। सेकेंड डे में आपको क्या करना है, आपको वृक्षासन के साथ साथ ताड़ासन भी करना है, क्योंकि ये आपके माइंड और बॉडी को बैलेंसिंग करता है। और थर्ड डे में आपको भुजंगासन और अनुलोम विलोम करना है, ये आपके कमर दर्द में राहत देगा, एकाग्रता बढ़ाएगा, जिससे आप लंबे समय तक पढ़ाई कर सकेंगे। फोर्थ डे में आपको क्या करना है, वज्रासन के साथ साथ वृक्षासन भी करना है। इसमें आपको डाइजेशन करने में आपको हेल्प करता है, साथ ही साथ गहरे ध्यान का तालमेल भी बनता है। अब फिफ्थ डे में आपको क्या करना है, इन सभी जो भी मैंने आपको बताया है, फिफ्थ डे में सभी पांचों योगा को 15 मिनट पूरे शरीर और दिमाग को एक्टिवेशन में डाल देगा। ठीक है, यानी आप 4 दिन अगर लगातार इन सारी योगासन को करते हैं तो आपकी बॉडी अब पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगी, आपका दिमाग पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। अब 6 डे से आपको क्या करना है, 6 डे में आपको रिपीट करना है अपना फोकस, जो आप में क्या क्या चेंजमेंट आया है उसको आपको लिखना है, यानी आपको सेल्फ जो आत्मनिरीक्षण करना है और उसको क्या करना है, सुधारना है। ठीक है, अब 7 डेज में क्या करना है, 7 डेज में आपको मोबाइल जो है, मोबाइल के टाइम पे आपको स्टडी टाइम पे कंपेयर करना कि कितने देर आप फ़ोन चला रहे हैं और कितने देर आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि आप फ़ोन का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो आप उसको कम करिए, क्योंकि सफलता का अंतिम आकलन यही है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, जितना ज़्यादा अपनी पढ़ाई को टाइम देंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो ये 7 डे का चैलेंज आप सभी ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो फाइनली मोटिवेशन फॉर फ्यूचर टॉपर्स स्टूडेंट, याद रखिएगा, टॉपर बनने के लिए सिर्फ ज़्यादा पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता है। हेल्थी बॉडी, काम माइंड, डेली डिसिप्लिन भी उतने ही ज़रूरी हैं। अगर आप रोज सिर्फ 15 मिनट योगा कर देंगे तो आने वाले दिनों में आप खुद के अंदर एक सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं। तो छोटे छोटे अच्छे कदम ही बड़ी सफलता की नींव बनती हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है अभी इसी वक्त। तो इन 5 योगा में से आज से आप कौन सा योगा शुरू करेंगे, ऐसा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप इस चैलेंज को 7 डेज का चैलेंज मैंने दिया, अगर आपको एक्सेप्ट है तो लिखिएगा यस मैम, चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके, और कौन सा योगा सबसे ज़्यादा आसान, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आपको, वो भी लिखिएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगी हो, आप सभी को पसंद आई हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरिता जी मैम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स की लाइफ से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आप सभी को बताती हूँ, सिखाती हूँ, समझाती हूँ, ताकि आपकी लाइफ में मैजिकली ट्रांसफॉर्मेशन में ला सकूं। ठीक है, तो इसी के साथ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।